नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खबर ही खबर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। तस्वीर में दिख रहे दूल्हे का नाम अनिल और दुल्हन का नाम अनामिका है। दोनों की शादी 6 महीने पहले हुई। ये तस्वीर 2 महीने पहले की है जब दोनों का रिसेप्शन हुआ था। इस तस्वीर में भले ही दोनों सामान्य दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। 6 महीने से दूल्हा दुल्हन और दोनों के घर वालों के चेहरों पर खौफ और आंखों में आंसू हैं। आंसुओं और डर की वजह है गांव के पंचों की दादागिरी, जिन्होंने फरमान सुना दिया कि दुल्हन गांव में कदम नहीं रख सकती। इस फरमान की वजह है दुल्हन की पूनिया गोत्र से होना। चूंकि दूल्हे का गांव पूनिया बाहुल्य है, ऐसे में पंचों ने फैसला सुना दिया कि पूनिया गोत्र की कोई लड़की इस गांव में बहू बनकर नहीं आ सकती। पंचायत बुलाकर समाज ने फैसला सुना दिया कि ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं है, रिश्ता छोड़ो या गांव। पंचों की मनमानी के आगे परिवार के लोग नहीं झुके तो दूल्हे का घर जला दिया, समाज से बाहर कर दिया। पंचों का इतना खौफ है कि शादी के 6 महीने बाद भी दुल्हन अपने ससुराल नहीं आई है। दूल्हे के पिता बताते हैं कि मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ा बेटा अनिल और बाकी 2 बेटियां हैं जो पढ़ाई कर रही हैं। अनिल ने बीएससी और बीएड कर रखी है, अब एमएससी के साथ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है। वहीं उसकी पत्नी अनामिका चूरू से जीएनएम कर रही है। समझ नहीं आता पंचों की इस मनमानी का सामना कैसे करें। अब तो लगता है कि सुसाइड के अलावा शायद दूसरा कोई उपाय नहीं बचा, क्योंकि गांव के दबंग बार बार टॉर्चर कर रहे हैं। जाति समाज से बाहर कर हुक्का पानी बंद कर दिया है। पंचों के खौफ का सबसे डरावना पहलू ये है कि शादी को 6 महीने हो गए, लेकिन दुल्हन ने आज तक अपना ससुराल नहीं देखा है। वो पति के साथ राजगढ़ रहती है। परंपरा के अनुसार शादी के बाद दूल्हा दुल्हन गांव के मंदिर में धोख लगाते हैं, मगर गांव के कुछ लोगों ने मंदिर भी नहीं जाने दिया। दुल्हन अनामिका का कहना है, हमारी शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई है। 6 महीने हो चुके हैं, मेरे गांव वाले मुझे ससुराल नहीं जाने दे रहे हैं। वो पूनिया गोत्र का होने के कारण अपनाने से मना कर रहे हैं। अब पूरे परिवार को गांव से निकालने का फरमान जारी कर दिया है। हमें गांव छोड़ने की धमकी दी जा रही है, जमीन बेचने के लिए कहा जा रहा है। दूल्हे अनिल ने बताया कि शादी के बाद से हम घर नहीं गए हैं, गांव में जाने की कोशिश करते हैं तो धमकियां मिलती हैं। हमारा सामाजिक बहिष्कार कर रखा है, जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिस कारण हम गांव से बाहर छिपे हुए हैं। अब खाप पंचायत से संबंधित परिवार का बहिष्कार कर दिया गया है और उसे गांव छोड़ने की चेतावनी दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गागड़वास के ईश्वर सिंह जाट के बेटे अनिल की 5 माह पूर्व कालरी गांव के जयवीर सिंह पूनिया की पुत्री अनामिका के साथ शादी हुई थी। आरोप है कि उस कारण गागड़वास के पूनिया गोत्र के लोग रंजिश रखने लगे। उनका कहना है कि पूनिया गोत्र की लड़की से विवाह कर गलत किया है और ये हमें स्वीकार्य नहीं। पूनिया गोत्र की लड़की से शादी करने से खफा लोग लगातार धमकियां दे रहे हैं कि पूनिया गोत्र में शादी करने वालों को गांव में नहीं रहने देंगे। बताया गया है कि गांव के पूनिया गोत्र ने व अन्य लोगों से मिलकर हेमराज पूनिया व कृष्ण पूनिया के नेतृत्व में पंचायत रखी। पंचायत में ईश्वर सिंह को बुलाकर कहा कि खाप पंचायत ने फैसला ले लिया है कि गांव में नहीं रह सकते, 24 घंटे के अंदर गांव छोड़ना होगा। पंचायत का नेतृत्व करने वाले हेमराज और कृष्ण पूनिया ने ये भी कहा है कि जब तक अनिल का तलाक नहीं करवाओगे तब तक गांव में नहीं रहने दिया जाएगा। इस बारे में राजगढ़ पुलिस थाने में परिवाद देते हुए ईश्वर सिंह ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। परिवार के अनुसार नाराज लोग टॉर्चर कर रहे हैं, जाति व समाज से बाहर कर दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया गया। गांव में ये फरमान जारी कर दिया गया कि ईश्वर व परिजनों से कोई भी व्यक्ति बोलेगा तो उसे 5100 रुपए दंड लगेगा। पंचायत के इस तुगलकी फरमान के कारण तथा पूनिया गोत्र के बाहुल्य के चलते भयवश गांव के लोग कोई लेना देना नहीं करते। दुकानदारों, नाई तथा दूधिये ने दूरी बना ली है और हर रोज जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इन हालातों में बेटा व पुत्र वधू छुपकर अन्यत्र शरण लिए हुए हैं। पुलिस को दिए गए परिवाद के साथ ईश्वर सिंह को जाति से बाहर करने एवं धमकियां दिए जाने के ऑडियो व वीडियो की सीडी संलग्न की गई है। उल्लेखनीय है, इसी मामले को लेकर ईश्वर सिंह के साथ मारपीट व लूटपाट कर घर में आग लगा दी गई थी। उस वारदात का नामजद मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था और अब गांव छोड़ने का फरमान खाप पंचायत द्वारा जारी कर दिया गया है। कसमा गांव गागड़वास का रहने वाला हूं और मैंने मेरे लड़के की शादी कावेरी
साथ में कर ली है। जिस टाइम मैंने सगाई करी उस टाइम में पूनिया गोत्री के जो लोग थे उन्होंने मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं आप कर लो। सगाई करी जब वो मेरे साथ थे, लेकिन हमने शादी करने के बाद वो हमारे से पलट गए और उन्होंने पंचायत रखी और बार बार धमकियाँ दी, भाई शादी करने के बाद हम जान से मार देंगे, लड़की को यहाँ पर नहीं जाने देंगे। ये बातें कह के पूरे पूनिया गोत्र के आदमी ने इकलास करके और हमारे घर को भी आग लगा दी। हमारे साथ मारपीट, गांव वाले कहने लगे भाई या तो तलाक करवा दो लड़की का, नहीं तलाक कराओगे तो आपको गांव छोड़ना पड़ेगा, गांव में नहीं रहने देंगे, और या तो तलाक करवा दो या गांव छोड़ दो। 8 तारीख को जब कादरीवाड़ों ने हम राजगढ़ में शादी करी थी तो उन्होंने कुछ हमारे को सामान दिया था। 3 अंगूठी थी, 1 चैन थी और मेरे पास 2 लाख रुपए थे। मैं राजगढ़ से कागड़वास जा रहा था ट्रैक्टर में, तो रागापट्टी और कागड़वास के बीच में हमारे गांव के लोगों ने हमारे साथ मारपीट करी और उन्होंने जो मेरे पास सामान था वो छीन ले गए। उसके बाद एक पंचायत और रखी, पंचायत में हमारे को जात बहिष्कार कर दिया। भाई इसके घर कोई इसकी घर में जाएगा घुसेगा तो इनको 5100 रुपये का जुर्माना लगेगा, इनके पत्नी और बच्चों के साथ कोई भी बोलेगा तो उनको 5100 रुपये का जुर्माना लगेगा और किसी के घर में जाए नहीं घर नहीं जाने देगा। इनका हुक्का पानी भी बंद कर दिया गया है। उन्होंने मेरे घर को 11 तारीख को आग लगाई दी और मेरे घर में जो सामान था सब कुछ जला दिया। उसके बाद हमने मुकदमा करवाया। मुकदमा करवाने के बाद हमारी कोई कानून कार्रवाई नहीं करी। फिर हम 2 बार चूरू एसपी के पेश हो गए। एसपी से हमने कहा हमारी जांच चेंज होनी चाहिए, हमारे को कोई न्याय नहीं मिल रहा, लेकिन हमारी एसपी ने भी सुनाई नहीं करी। अब तक भी हमारी जांच चेंज नहीं हुई है। गांव वालों को पुलिस थाना अधिकारी सुभाष चंद्र ने थाने में बुलाया। 15-10 लोगों को थाने में बुलाकर उन्होंने उनको समझाया, लेकिन थाने में वो वहाँ भर गए, हम कुछ नहीं कहेंगे, जात बहिष्कार सब तोड़ते हैं। लेकिन गांव जाकर उन्होंने वही काम कर दिया, इसके साथ कोई नहीं बोलेगा, इनका हुक्का पानी बंद होगा। और मेरे को घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरे को निकलने नहीं देते। कल मैं मेरे घर से नौरे में जा रहा था पशुओं को पानी पिलाने के लिए, तो संजय पुत्र मेरे सिंह काले रावणा घर से भाग के कहा कि इस रास्ते पर हम नहीं जाने देंगे, तेरे को जात पार के रखा है। और मैंने तो ये कहा वो मेरे नौरे में पशुओं को पानी पिलाने जा रहा हूँ तो नहीं जाने देंगे। मेरे को गाली गलौज, मेरे को माँ बाप की गाली दी उन्होंने। और मेरे खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए खबर ही खबर न्यूज के साथ।